जब हम हद से ज़्यादा कंजूस होते हैं ना, तो हमसे कोई चीज़ फेंकी नहीं जाती है। तो इस तरह की प्लास्टिक की बाल्टियाँ भला क्यों फेंकेंगे, फेंक ही नहीं सकते, क्योंकि इस तरह की बाल्टियाँ हम सब गार्डनर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि हर समय गमलों की कमी बनी रहती है, तो उस कमी को पूरा कर देती हैं ये अपनी ढेर सारी घरों से निकली हुई टूटी फूटी बाल्टियाँ। आप लोगों ने कई बार इन प्लास्टिक की टूटी हुई बाल्टियों का इस्तेमाल किया होगा, पर शायद इस तरीके से नहीं किया होगा जैसे मैंने किया। तो आज की वीडियो में मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है जो गार्डनिंग में नए हैं। नमस्कार, जुगाड़ू बेस्टी पर आप सभी का एक बार फिर से ढेर सारा स्वागत। ये जो बाल्टी आप देख रहे हैं, ये बाल्टी मैंने इस्तेमाल करी थी करवा चौथ के बाद और दिवाली के पहले। पौधे इसमें ज़रा गिनना शुरू करिए, बाद में बात करेंगे। ये मुझे नहीं पता कि कलरफुल पौधा कौन सा, पार्क से मैं लेके आई थी। दूसरा, ये पौधा अपना रेड ब्लड लीफ, सारे पौधे ध्यान से गिनिएगा। तीसरा, स्वीट पोटैटो वाइन, है ना। और ये सारे पौधे मैं आपको एक ही बाल्टी में दिखा रही हूँ। चौथा पौधा है अपना ये चेन प्लांट। हालांकि ये पौधा ज़्यादातर बास्केट में लगाया जाता है, हैंगिंग बास्केट में, पर मैंने इसमें लगा दिया था। गिनती ध्यान से गिनते रहिएगा। 5वें नंबर पर देखिए अपना वैंडरिंग ज्यू। वैंडरिंग ज्यू तो मैंने खूब सारा चारों तरफ लगा दिया था, उसका भी कारण आपको बताऊंगी। 6वें नंबर पर देखिए ये ड्रेसिना की एक वैरायटी, है ना। और 7वें नंबर पर अपना एक ये भी ड्रेसिना है, इसको हम लोग महात्मा के नाम से जानते हैं। अभी भी सफ़र रुका नहीं है। एक ये देखिए अपना सिंघोनियम, सदाबहार सिंघोनियम। इसको मैंने पीछे के साइड में वहाँ पर लगाई थी कुछ कटिंग, जहाँ से बाल्टी ज़्यादा टूटी थी। तो एक्चुअली मैं इस तरह का बनाना चाहती थी कि टूटा हुआ बाल्टी का लुक कहीं से न दिखे, आसपास से साफ़ सुथरी बाल्टी दिखे। और इसी वजह से मैंने आसपास खूब सारा वैंडरिंग ज्यू लगा दिया था कि बाल्टी का जो ऊपर का हिस्सा बुरी तरह से टूटा है तो वो पूरा ये बेल कवर कर ले। इतने सारे पौधे कभी आपने एक बाल्टी में लगाए? क्योंकि अक्सर ये सवाल उठते रहते हैं कि क्या एक पौधे के साथ दूसरा लगा दें। आप एक पौधा छोड़िए, मैंने तो एक के साथ कितने सारे लगा दिए, सारे सही सलामत। और ये देखिए करवा चौथ के बाद अब अपडेट दे रही हूँ उसी बकेट का। ये जो मैंने कलरफुल पौधा बोला पार्क से मैं लेके आई थी, इसमें खूब सारे मोतियों जैसे फूल खिलने लगे हैं और ग्रोथ देखिए बहुत लंबा हो गया है। पीछे से मैंने इसको टिका के रखा है अपनी लेमन ग्रास के सहारे, वरना ये गिर जाता। जितने पौधे मैंने लगाए थे सारे के सारे आप देखिए ग्रोथ के साथ। दिवाली से लेके अभी तक कितना समय हो गया, लगभग 2.5 महीना होने जा रहा है। और इस मौसम में थोड़ी सी ग्रोथ कम होती है, वरना अगर कोई और मौसम होता तो ग्रोथ इतनी होती कि संभाले नहीं संभलते इस बाल्टी में। पर चूँकि अभी इस मौसम में थोड़ा सा डोरमेंसी पीरियड होता है कई सारे पौधों का, तो ग्रोथ बहुत थमी थमी सी होती है। इतने सारे पौधों के बीच में सिर्फ मैंने एक पौधा इससे बाहर निकाला था, वो भी इसलिए क्योंकि वो पौधा बीच में बुरी तरह से दबा जा रहा था और उसके कई सारे पत्तों को स्नेल्स ने खा लिया था। तो मैंने सोचा कि इसको निकाल देती हूँ। बाकी के सारे पौधे आप इसी बकेट में लगे देख रहे हैं। अब आप में से कुछ भाई बहन जब गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं ना, तो उनके मन में ये सवाल हमेशा उठता है कि किस पौधे के साथ किस पौधे को एडजस्ट कराया जाए। पौधा आप कोई भी एडजस्ट करा सकते हैं। मान लीजिए कि किसी पौधे को पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप ठीक उसी पौधे के नीचे पानी दे दीजिए। बाकी के आसपास कम पानी जाएगा तो आपके उस पौधे को भी खतरा नहीं होगा जिसको कम पानी चाहिए। इसी तरीके से आप पानी का मैनेजमेंट करेंगे ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए सारे पौधों में से एक मैंने सिर्फ स्वीट पोटैटो वाइन को अलग कर लिया था, क्योंकि इसके पत्तों को बहुत सारा स्नेल्स ने खाया था, सिर्फ इसलिए, है ना। तो आप भी इस तरह से कोशिश किया करिए। कोशिश करने में कभी भी हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। एक बकेट में जहाँ पर आप 2 पौधे लगाने से घबराते हैं, वहाँ पर मैंने कितने सारे पौधे लगा दिए, अपडेट भी आपको दिखा दिया। तो आगे वाली कोशिश आपकी। आप भी अगर इस तरह की शेयरिंग चाहती हैं तो बेफिक्र होकर कर लीजिएगा।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, परिवार से जुड़ने के लिए बेल आइकन दबाइए, और आप किसी अपने को दिखाना चाहते हैं कि एक गमले में कितने सारे पौधे लगा सकते हैं तो वीडियो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।